परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षार्थियों का 2 बार फ्रिस्किंग करने का निर्देश दिया गया है। एक बार गेट पर और दूसरी बार जब परीक्षार्थी बैठ जाएंगे परीक्षा केंद्रों पर, उस समय पुनः परीक्षार्थियों की दोबारा जांच कराई जाएगी और 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की व्यवस्था की गई है और ये वीक्षक उन परीक्षार्थियों के सफल और कदाचार रहित परीक्षा संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर संबंधित जिलों के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है और प्रत्येक 500 परीक्षार्थियों पर वीडियो कैमरा की भी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहरी भागों में भी वीडियोग्राफर की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का मोबाइल अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सभी परीक्षार्थियों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है। स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप लोग का जो क्वेश्चन वायरल होगा और अभी तक यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फ्री में पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से मिलेगा, ठीक है। इसको लेने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च कर देना पड़ेगा रैंकर्स बीएसवी। स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कहा कि एग्जाम से 1 घंटा पहले फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वायरल क्वेश्चन होगा। कहाँ मिलेगा इस वेबसाइट पे देख लेते हैं। पहले हम लोग जाके आपको अभी भी चेक कर लेना है, ठीक है, और चेक करते रहना। आपको जैसे आप लोग कीजिएगा इस पर क्लिक कर देना इस पे, और जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा स्क्रीनशॉट पहले लेके रख लीजिए जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एग्जाम के समय में, ठीक है। स्क्रीनशॉट अभी भी लेके रख लीजिए। आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे आना है और यदि क्लास 12 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12 पे यहाँ क्लिक करके पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऑनलाइन क्यूज यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे क्लास 10 के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐप भी डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर सकते हो। अब आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। परीक्षा देने से बाद जो आपका आंसर किया आएगा सबसे पहले यही वेबसाइट अपलोड करता है, तो कहाँ मिलेगा भैया, थोड़ा सा नीचे आते चलना है, ठीक है। और जैसे आप लोग नीचे आओगे, ठीक है, देखिए जब हम लोग नीचे आते हैं, जैसे नीचे आएंगे तो सब कुछ देखने को हमको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर की देखने को मिल रहा है, आंसर की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड का आंसर की ऑल सब्जेक्ट का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये 12th का है, 10th का एग्जाम से 5 दिन पहले आ जाएगा आपका, ठीक है। और वायरल क्वेश्चन कहाँ मिलेगा ये भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर की साइंस का ऑल स्ट्रीम का मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको रूटीन में मिल जाएगा कब क्या है, कैसे कैसे क्या देना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ से पढ़ाई कर करके अपना देखिए मैथ का यदि डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके मैथ का आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा तुरंत। जैसे एग्जाम हॉल से निकलिएगा तुरंत इस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। स्क्रीनशॉट रख लिए, हाँ भैया रख लिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे वायरल क्वेश्चन लेना, थोड़ा सा बैक कर देना पड़ेगा और बैक की जगह सबसे नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसे नीचे आइएगा देखिए वायरल क्वेश्चन का एक आपका यहाँ पे एक कॉलम बन रहा है। जैसे क्वेश्चन वायरल होगा 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, सबसे पहले इसी वेबसाइट में मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और अभी पढ़ाई कैसे करना है, अभी भी आपके लिए यहाँ पे पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। वो कैसे लेना है, तो आपको सीधे आ जाना है नीचे, मतलब सॉरी ऊपर, और यहाँ पे क्लास 12 पे है तो क्लास 12 पे क्लिक कीजिए, क्लास 10 के हैं तो क्लास 10 पे क्लिक कीजिए। हम 12th के हैं तो 12th पे क्लिक कर रहे हैं, मान चलिए 12th पे जैसे हम लोग क्लिक किए, ये देखिए ओपन हो रहा है 12th का। और जैसे ये ओपन होगा यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब साइंस, कॉमर्स का भी है, आर्ट्स का भी है। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। मान चलिए हिंदी इंग्लिश सब कुछ सेम होता है तो हिंदी पे हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक कीजिए ये देखिए ओपन हो रहा है। और ये जैसे ओपन होगा सब कुछ आपको चैप्टर बाय चैप्टर देखने को मिल जाएगा। मान चलिए बातचीत ही पढ़ना हो तो बातचीत पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसे एक ही में देखिए लेखक के बारे में दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा तो इसका सारांश भी दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर कीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे वीडियो दिया गया है, वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। यहाँ वीडियो भी देख सकते हो, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर ऑब्जेक्टिव। अरे भैया इसी तरह सभी चैप्टर का मिल जाएगा ना। ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए। इसी तरह इसी चैप्टर का आपको सभी चैप्टर का मिल जाएगा इसी तरह, ठीक है। और जो भी परीक्षार्थी यदि इस प्रकार के कोई भी उपकरण ले जाते हुए पाए जाते हैं तो उनका न सिर्फ वह उपकरण जब्त कर लिया जाएगा बल्कि उनको परीक्षा से निष्कासित करते हुए उनको परीक्षा से वंचित भी किया जाएगा और उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व तक ही मिलेगी। अर्थात जो परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में 9:30 बजे प्रारंभ होगी उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 9:20 तक हर हाल में पहुंचना अनिवार्य होगा और जो परीक्षा द्वितीय पाली की 1:45 से शुरू होगी उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को 1:35 तक पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद इस समय सीमा के बाद जो भी परीक्षार्थी यदि परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी जो इसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं
जो इस समय सीमा के बाद पहुंचते हैं उनकी परीक्षा छूट जाती है और फिर उनका पूरा वर्ष या तो व्यर्थ हो जाता है या उनको वैकल्पिक माध्यमों से अन्य परीक्षा में कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा या अन्य जो भी वैकल्पिक उनके लिए माध्यम उपलब्ध हों उसमें बैठने की बाध्यता होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी परीक्षार्थियों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप निर्धारित समय से काफ़ी पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें और यह जो समय सीमा 10 मिनट की दी गई है यह अधिकतम सीमा है, इससे भी आप काफ़ी पहले पहुँचें ताकि आपको परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम या इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार की यदि जिले में कोई समस्या होती है उसके कारण आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके साथ साथ परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है उसको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और सभी इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए। सभी परीक्षार्थियों को मैं इस अवसर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हार्दिक